अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुल्करनैन चट्टा। हम किसान हमारा पाकिस्तान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज 6 मई जुमेरात वाले दिन सुबह के टाइम जो बारिश हुई है, ये काटन बेल्ट में काफ़ी लंबी पट्टी में बारिश हुई है, तकरीबन रहीम यार खां से रख के बहावल नगर तक मुख्तलिफ जगहों पर कहीं हल्की और कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई है। तो इसमें जिन भाइयों ने कपास 1 या 2 दिन हुआ है काश किया है, तो उनका शायद काफ़ी नुकसान भी हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना वो नुकसान किस तरह कम कर सकते हैं और इसका क्या कोई तरीका या हल है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो कपास हमारे पास 2 तरह से काश्त होती है, एक हम ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं और दूसरी हम काश्त करते हैं खेलियों पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं वो किसान भाई जिन्होंने कि ड्रिल के ज़रिए काश्त की हुई है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही हल है। वो किसान भाई जिन्होंने अपनी कपास कल काश्त की है, मतलब बुध वाले दिन काश्त किया है, तो वो इस तरह करें कि वो दोबारा ड्रिल चला दें उन्हीं जगहों पर जहाँ पे पहले ड्रिल उन्होंने चलाई है, उस जगह पे दोबारा ड्रिल कर दें। और अगर आपने पहले बीज 12 किलो या 14 किलो के हिसाब से केरा किया, तो इस दफ़ा 5 या 6 किलो ड्रिल में दोबारा डाल के उन्हीं जगहों के ऊपर आप ड्रिल दोबारा कर दें। उससे क्या होगा कि जो ऊपर खंगरी आ जाती है, जो कि ऊपर से ज़मीन सख्त हो जाती है, वो खंगरी टूट जाएगी ड्रिल के साथ ही। और थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ड्रिल बाज़-औक़ात जो पहले आपका केरा हुआ है जिस लाइन में, उससे थोड़ी सी दाएँ बाएँ हो जाती है, जिससे पहला बीज आपका डिस्टर्ब ज़्यादा अगर हो जाता है तो दूसरा नया बीज आ जाएगा। और वत्तर का बिल्कुल कोई इशू नहीं है क्योंकि बारिश हुई हुई है, तो वत्तर आपका वही बेहतरीन है। तो जिन भाइयों ने कल अगर ड्रिल किया है, तो वो उसी जगह पे दोबारा ड्रिल कर दें। और वो किसान भाई जिनकी के परसों शाम को ड्रिल हुई है, तो वो भी ड्रिल कर दें। अगर 48 घंटे आपकी ड्रिल को नहीं हुए, तो 48 घंटों के अंदर बारिश आ गई है, तो आप दोबारा ड्रिल कर सकते हैं। जहां पे आपकी पहले ड्रिल हुई है, बिल्कुल उन्हीं जगहों पे ड्रिल को रख के आप दोबारा वहां पे फेर दें। तो आपका उम्मीद है कि आपकी पहले भी उग जाएगी कपास जो कि आपने पहले ड्रिल की हुई है, और जो अब करेंगे ये भी उग जाएगी। तो ये दोनों मिलके आपका जर्मिनेशन पूरा हो जाएगा। अगर मज़ीद बारिश नहीं आती तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो दूसरा तरीकाकार है खेलियों का। अब खेलियों में 2 तरह के तरीक़ेकार हैं। एक तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये बेड पर काश्त है, ठीक है। एक तो इस तरह बेड पे काश्त है। बेड पे काश्त भी 2 तरह की होती है। एक काश्त ये है कि जो बेड निकालने के बाद हाथ के ज़रिए चोपा लगा दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है। और एक वो होता है कि प्लांटर के ज़रिए बीज का केरा किया जाता है। जो प्लांटर के ज़रिए बीज का केरा किया जाता है, तो उससे बारिश की वजह से किसी किस्म का मसला नहीं बनता, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। ऐसे किसान भाई जिन्होंने के प्लांटर के ज़रिए ही अपने बीज का केरा किया हुआ है, तो वहाँ पर एब्सोल्युटली कोई मसला नहीं बनता। अब वो किसान भाई जिन्होंने के चोपा लगवाया हुआ है प्लांटर के ऊपर, तो अगर तो ये देखें ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे ये एक चोपा लग गया है, तो यहाँ पे अगर बारिश की तेज़ छाट आ जाती है, तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। इसके ये जो सुराख होते हैं, यहाँ पे मिट्टी आ जाती है, बीज इसके नीचे होता है। खैर ये यहाँ पे तो उगी हुई है, तो बीज इसके नीचे होता है। तो उसमें ये होता है कि फिर एक साइड आपकी थोड़ी सी कम उगती है और दूसरी साइड आपकी जो दूसरी साइड है वो आपकी पूरी उगेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपका इसी तरह है, तो आपने ये करना है कि कल सुबह बारिश होने के अगले दिन जब तेज़ धूप लगनी है, तो वो तेज़ धूप लगने से पहले आपने इसको दोबारा से पानी लगा देना है, ताकि आपकी यहाँ पे जो वत्तर है, जहाँ पे आपका वो है बीज है, तो वो जगह बिल्कुल नरम रहे। अगर वो नरम रहेगी तो 100% उम्मीद है कि अगर आपका बीज ज़्यादा लगा हुआ है 10 किलो 12 किलो के हिसाब से, तो वो उग जाएगा, उसमें कोई मसला ख़ास नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं वो किसान भाई जिन्होंने के हल्लड़ के ज़रिए अपनी कपास काश्त की हुई है, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। हल्लड़ नहीं निकालना चाहिए। ये मैं अपनी अगले आने वाली सब वीडियो में यही बात करूंगा कि हल्लड़ के ज़रिए आप कपास की काश्त मत करें। अब हल्लड़ का आपको एक ज़बरदस्त, बल्कि यहाँ पे साथ ही हल्लड़ हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है, तो मैं वहाँ पे आपको ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि इसका नुकसान क्या है और आप उससे बचा कैसे जाए अगर बारिश की सूरत में उसका आप जर्मिनेशन यकीनी तौर पर जो हल्लड़ पे काश्त है उसका डिस्टर्ब होगा। तो चलते हैं उस तरफ। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे कि हल्लड़ हो चुका है। यहाँ करीब ही हमारे हमसाइयों ने ये किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप देखें कि खेली किस तरह है। इसमें खेली इस तरह होती है, इसका ना कोई टॉप नहीं है, जो हम कहते हैं कि बेड नहीं होता, ये अब इस तरह है। अच्छा, जब बारिश आएगी, यहाँ पे आप जो सुबह बारिश आई है वो इस तरफ की बारिश आई है, छाट इस तरफ की आई है। ये वैसे कपास उगी हुई है थी, लेकिन अगर ये उगी हुई ना होती तो ये क्या होता है कि ऊपर से मिट्टी गिरने लग जाती है यहाँ से। ये देखें, इसका यहाँ पे जो
थोड़ा सा यहाँ पे जगह होती है चोपा लगाने वाली, वो बंद हो जाती है, ऊपर से मिट्टी नीचे गिरती है, यहाँ पे बारिश पड़ी और ये लेपा हो जाता है, यहाँ पे लेपा लग जाता है, जिसकी वजह से इसका जर्मिनेशन बिल्कुल मुतासर हो जाता है। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक चोपा यहाँ पे नहीं उगा हुआ, तो देख रहे हैं यही मसला बनता है, ऊपर से मिट्टी आती है नीचे गिरती रहती है, बेड में जो होता है वहाँ पे मिट्टी नहीं गिरती। तो इसमें भी अब अगर हम ये बात करें कि इसके हल के, अब यहाँ पे ये देखें, ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे ऊपर से मिट्टी गिरती रही है और ये लेपा लग गया। अब यहाँ पे नीचे बीज जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं उग पाता। तो हल्लड़ में, और हल्लड़ में दूसरा ये देखें, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ही नहीं पूरा, लाइन टू लाइन डिस्टेंस वो कम होता है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस इसका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से और भी मसाइल बनते हैं बाद में आगे जाकर। खैर आज हम जो जर्मिनेशन पे बात कर रहे हैं तो उसमें यही है कि अब इसको आप पानी लगाएं और इसको भी आप मतलब पानी आपने लगाते रहना। जहाँ पे ये अभी देख रहे हैं आप वत्तर में है ज़मीन, तो ये जगह जहाँ पे आपके बीज लगा हुआ है ये लगातार वत्तर में ही रहे। अगर ये लगातार वत्तर में रहेगी तो ही आपका जर्मिनेशन बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी होगा। अगर यहाँ पे ज़मीन सूख जाएगी तो आपका जर्मिनेशन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसला बन जाएगा और बहुत जल्दी मसला बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।